दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा है। केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं है। इस समय अर्जी पर विचार नहीं है, हाईकोर्ट का ये कहना। ईडी को 22 अप्रैल तक का समय मिला है, जवाब दाखिल करने के लिए ये समय मिला है ईडी को 22 अप्रैल तक का। तो इस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका है, जहां केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं है। इस समय अर्जी पर विचार नहीं किया जा सकता, यह हाईकोर्ट का कहना है। वहीं ईडी को 22 अप्रैल तक का समय मिला है जवाब दाखिल करने के लिए। तो बेहद अहम खबर दिल्ली हाईकोर्ट से, जहां केजरीवाल को झटका, केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं है। हाईकोर्ट का कहना है कि इस समय अर्जी पर विचार नहीं किया जा सकता। बेहद अहम, जिस तरह से अगर टाइमिंग की भी बात कर ली जाए, लोकसभा चुनाव है, सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहत नहीं है अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका है, जहां केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं है। हाईकोर्ट का कहना, इस समय अर्जी पर विचार नहीं। ईडी को 22 अप्रैल तक का इधर समय दिया गया है, जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को 22 अप्रैल तक का समय मिला है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि इस वक्त अर्जी पर विचार नहीं किया जा सकता। और दिल्ली संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, बेहद अहम मामला है, जहां उम्मीद तो केजरीवाल को थी राहत की, लेकिन झटका दिल्ली हाईकोर्ट से। क्या कहना हाईकोर्ट का इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, एक बड़ा झटका दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लगा है, खासकर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अब से थोड़ी देर पहले जो आदेश दिया है, उसमें सीधे तौर पर कहा है कि इस स्टेज पे हम ईडी की गिरफ्तारी के संरक्षण पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इसका साफ मतलब है कि अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने आज ईडी से इस पूरे मसले को लेकर तमाम दस्तावेज मंगवाए थे जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थे, और उसके देखने के बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। आपको याद होगा कि इस पूरे केस में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि ईडी से पूछा था कि जब लाभ का पैसा के पॉलिटिकल पार्टी को, यानी कि आम आदमी पार्टी को पहुंचा, तो इस मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बनाया गया। तब ईडी ने कहा था कि हम इस पूरे मसले को लेकर आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को आरोपी बना सकते हैं, और आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर है वो अरविंद केजरीवाल है। तो ऐसे में गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक रही है। आज दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस सुरेश कैत और मनोज जैन की जो बेंच थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस जो ईडी की जो जांच है, उस जांच के इस स्टेज पे हम गिरफ्तारी से संरक्षण अरविंद केजरीवाल को नहीं दे सकते हैं। ऐसे में अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अगर पूछताछ में सहयोग नहीं करते हैं, पूछताछ के लिए अब अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं, क्योंकि अब तक 9 सम्मन ईडी इस मामले में जारी कर चुकी है। और अगर पेशी के लिए नहीं जाते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली है, तो एक आखिरी विकल्प अभी भी अरविंद केजरीवाल के पास है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें, क्योंकि कल के बाद सुप्रीम कोर्ट में होली की छुट्टी हो जाएगी। तो ऐसे में हो सकता है कि आज या कल दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश को अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। सुमित, तो क्या कभी भी अब पूछताछ के लिए ईडी इनको तलब कर सकती है, या फिर 22 अप्रैल तक का जो समय जवाब दाखिल करने के लिए मिला है, उसके बाद ही कुछ तस्वीर साफ होगी? देखिए, 22 अप्रैल को जो अगली सुनवाई है, उससे गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो गिरफ्तारी पे जो प्रोटेक्शन है वो हाई कोर्ट ने नहीं दिया है। ऐसे में ईडी जो है वो स्वतंत्र तौर पर कार्रवाई करने के लिए एक तरह से स्वतंत्र है कि वो कार्रवाई करे इस मसले में। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ ये है कि गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करे थे, क्योंकि कल भी ईडी के सम्मन को चैलेंज करने वाली जो याचिका थी, उस पर सुनवाई हुई थी, जिसमें 22 अप्रैल को सुनवाई है। आज जो नई अर्जी लगाई गई थी केजरीवाल की ओर से, उसमें सिर्फ गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की गई थी, जो कि इस मांग को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है। हो सकता है आज या कल में वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। दिल्ली हाई कोर्ट से राहत तो नहीं मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्या होता है यह आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें, तो केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी स्वतंत्र है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए।